गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखिए बेटे, मैंने आपको नागार्जुन की दंतरित मुस्कान कविता पढ़ाई है। ठीक है, आज मैं उसी पर आधारित एमसीक्यू जैसे बोर्ड में आते हैं वो आपको करवा रही हूँ। तो बड़े ध्यान से आप देखना कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। पहले मैं काव्यांश पढ़ रही हूँ। ठीक है, धूली धूसर तुम्हारी ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया कि तुम झरने लगे सैफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो आंख लूं मैं फिर। इसका अर्थ मैंने आपको बता दिया था। आज मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे आपका काव्यांश आएगा और तो क्वेश्चन आएंगे। काव्यांश को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अब प्रश्न आएंगे, जैसे ये सारे प्रश्न मैंने आपको करवा रखे हैं पढ़ाते हुए। धूली धूसर में कौन सा अलंकार है? 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और रूपक अलंकार। तो कौन सा अलंकार है यहाँ पे? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, कवि क्या कल्पना कर रहा है? क्या कल्पना कर रहा है कवि? कमल तालाब छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गया है, मेरी झोपड़ी तालाब बन गई है, मेरे घर में कमल खिल रहे हैं, बच्चा तालाब में चला गया। तो क्या आंसर आ जाएगा? कमल तालाब छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गए हैं, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। अब आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो आंसर आपको बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। अब तीसरा क्वेश्चन है, दंतरित विशेषण का प्रयोग किया गया है। अब देखो किसके लिए किया गया है यहाँ पर? कवि के लिए, मुस्कान के लिए, बच्चे के लिए, माँ के लिए। तो किसके लिए किया गया है? मुस्कान के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए अनिमेष शब्द है, तत्सम, तद्भव, आगत और फारसी। तो क्या हो जाएगा? तत्सम। पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था, जैसे मृतक शब्द बताया था। ठीक है, प्रवासी शब्द चिर प्रवासी में भी, ठीक है, ये बताया था आपको। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है कि जो जो बताए थे उनमें से कोई एक पूछा जा सकता है। अब आगे है, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा छंद, चौपाई छंद, मुक्त छंद, सोरठा छंद। तो कौन सा छंद हो गया इसमें? मुक्त छंद। अब बेटे इसी तरह से काव्यांश पे आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, गद्यांश पर भी मैं इस तरह से आपको तरीका बता दूंगी कि गद्यांश पे भी ऐसे ही पूछे जाते हैं आपके। पठित गद्यांश पे, पठित काव्यांश पे, अपठित गद्यांश पे, अपठित काव्यांश पे। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप अच्छी तरह से कविता पढ़ते हैं तो आपका कोई भी आंसर गलत नहीं होता। अब इसमें बेटे क्या है, अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसमें कौन सा रस है? तो हम क्या लिख देंगे? इसमें वात्सल्य रस है। अगर इस तरह से आएगा कि इसमें कौन सा रस है, तो हम इसमें लिख देंगे इसमें वात्सल्य रस है। अरे एक लाइन आई थी इसमें, बड़े ध्यान से देखो बेटे। जो यहाँ पे तो मैंने 5 दिए हैं, पर इसके अतिरिक्त मैं समझा रही हूँ। जैसे मधुपर्क से आप क्या समझते हैं? तो क्या होता है मधुपर्क? दही, घी, शहद, जल और दूध का योग, जिसको हम पंचामृत भी कहते हैं। ठीक है, तो माँ अपने बच्चे को पहले यही सेवन कराती है। ठीक है बेटे, अब इसी तरह से आपने अनेक कोई भी कविता आए, कोई भी कविता, उसी के आधार पे आपने अपने आंसर लिखने हैं। अब देखिए बेटे, इसमें 2 लाइनें जैसे लास्ट की हैं, देखते तुम इधर कनखी मार। क्या बोल रहे हैं कि तुम मुझे इधर तिरछी नजर से देख रहे हो, और होती हैं कि जब आंखें चार, आंखें चार होना भी क्या है यहाँ पे? मुहावरा। और जब तुम्हारी और मेरी आंखें मिलती हैं, तब तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान
तब तुम्हारी ये दांतों की मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान, मुझे बहुत अधिक सुंदर लगती है। तो इस तरह से बेटे क्वेश्चन जो भी बोर्ड में आएंगे उसी ढंग से मैं एक एक करके आपको कराती रहूँगी। थैंक यू बच्ची।